नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। मेरे साथ है एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार मिश्रा जी से आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नया साल, नए साल का नया सप्ताह और नए सप्ताह का नया दिन। और आज ही हमने एक ब्रेकिंग दी है आपको कि यहाँ पर 6 महीने के बाद एक नया कोविड का मरीज, एक युवा यहाँ पर कोविड का शिकार पाया गया। अभी आगे की बातें जो भी है, आप दिलीप मिश्रा जी के पास जो जानकारी है वो बतलाएंगे। पहले तो तफसील से बताएं ये मामला क्या है। देखिए, कोविड को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है और तीसरे लहर की जो बातें सामने आ रही थी, इंदौर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और ये जिस तरह से ये जो कोविड का जो नया वर्जन आया है ओमिक्रॉन, जिसे WHO ने कंसर्न ऑफ वायरस का नाम दिया है, जो 5 गुना तेजी से फैल रहा है। और हम इसका उदाहरण इंदौर में देख सकते हैं कि इंदौर में अभी कुछ दिन पहले एक मरीज था, फिर 6 मरीज हुए, फिर 20 हुए। तेजी के साथ मतलब बहुत तेजी के साथ इंदौर में मरीज बढ़ना शुरू हुए। पूरे मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए और अगर हम कल के आंकड़े देखते हैं तो कल पूरे मध्य प्रदेश में 77 मरीज कोविड के पाए गए और उसमें 7 या 8 मरीज जो है ओमिक्रॉन के भी हैं, पुष्टि हो चुकी है। जी। तो इस तरह से जब कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है और मध्य प्रदेश में कोविड ने अपने पैर पसारना शुरू किए हैं, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि देवास अभी तक इस चीज़ से अछूता था। लेकिन देवास में मुंबई से एक युवक आया और वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। अब ऐसी स्थिति में देवास को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, देवास वासियों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वापस वो दौर एक बार फिर आ चुका है कि हम ये सावधानी रखते हुए अपने आप को इस कोविड से बचा कर चलें। बिल्कुल जी। देखिए, जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, या बहुत ऐसे लोग जहाँ 10-20 लोग हैं, या एक दूसरे से कांटेक्ट में आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो सैनिटाइज़र का, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। ये वापस एक तरह से इस बात को लेकर हम आपको एक बात बतलाना चाहें कि SKI मीडिया की यही कोशिश रही और आज इस कार्यक्रम का प्रयोजन यही है कि हम आपको सूचना तो दे दें, लेकिन हमारा कदापि ये किसी भी कीमत पर ये इंटरेस्ट नहीं है कि किसी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी होगा, चुनौतियां सामने आएगी, उससे निपटने की तैयारी भी प्रशासन की है। तो कहने का मतलब, जैसा कि कहा गया कि पहले भी बाहर से ही कोविड पेशेंट हमारे यहाँ आया था। सबसे पहला मरीज अगर देवास में आया था वो भी बाहर से, क्योंकि हम इंदौर से बिल्कुल करीब हैं और इंदौर से लगे हुए जितने भी ज़िले हैं, मुंबई से और इंदौर बहुत तेज़ी से फ्रिक्वेंटली ट्रेवलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस कारण से हमें और ज़्यादा सतर्क रहना है। तो सेकेंड वैक्सीनेशन की बात जब हमने कही तो बार बार प्रशासन भी कहता रहा, मीडिया भी कहता रहा, हम भी आपसे कहते रहे हैं कि सेकेंड वैक्सीनेशन आपका जो है डोज वो ज़रूर लगा लें। किसी तरह की अफवाहों में और भ्रम में ना पड़े। यहाँ से हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये बताइए मेरे को कि प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच में किस तरह का इस वक्त तालमेल है, तैयारियां क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर तो मुहिम भी अच्छी चलाई गई देवास में और अच्छा वैक्सीनेशन भी हुआ है। लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद है जो लोग अभी वैक्सीनेशन के दूसरे डोज से बचे हुए हैं। उन लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। नहीं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ, जो भी है, लेकिन उन्हें वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड वेव जो देखने में मिल रही है, इसमें एक बात है, पैनिक होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि जो ओमिक्रॉन के भी जो मरीज हैं तो कहीं जनहानि की शिकायतें नहीं आ रही हैं। अभी ओमिक्रॉन के पेशेंट आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन तो वो बात वही है ना, उतना कहर नहीं है जितना डेल्टा वर्जन का था। दिलीप जी, बात वही है कि ये कब म्यूटेट होता है पता नहीं चलता। बिल्कुल, एक्चुअली अभी तो कोई जनहानि नहीं है, ये बात राहत देने वाली है। बिल्कुल, लेकिन ये कब म्यूटेट हो जाएगा, कब ये थर्ड लेयर में बदल के और तेज़ी के साथ, जैसा कि आपने बतलाया, WHO ने बतलाया कि 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो कहीं ना कहीं डर तो पैदा करता है। तो उस डर से तो हमको बचना होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था फिर पटरी से उतरने की कहीं ना कहीं आशंका बन जाएगी। तो अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी यदि हम सावधानी रखेंगे। तो एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों को, यूट्यूब पर जितने भी हमारे SKI मीडिया के दर्शक हैं,
हम आपसे फिर से विनम्र निवेदन करते हैं कि सावधानी रखिए, सेकंड वैक्सीनेशन लगाइए। मैंने कहा कि अभी हमारा ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है, कितने बेड हैं, क्या है, बिल्कुल तैयारी है? हाँ, वो प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। देवास जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ देवास में 4 ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। उनका अभी जो है मॉक ड्रिल करके भी देखा गया है, चला के देखा गया है और चालू हालात में है। देवास में ऑक्सीजन जैसी कोई कमी नहीं आना है। वो जो पहले जो हुआ था हाँ, वैसा बिल्कुल तो उसके लिए तो तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अरविंद जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन को जी मतलब इस बार ये सोच के थोड़ा सा रवैया बदलना पड़ेगा कि इससे सतर्कता, अभी अगर इससे रोक लिया गया, आज पहला मरीज निकला है, इसे अगर रोक लिया गया और इस पर कुछ नियंत्रण कर लिया गया तो देवास फिर भी काफ़ी सुरक्षित है। लेकिन जितना सुरक्षित है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि हम महानगर इंदौर से लगे हुए हैं। 25 से 30 मिनट का रास्ता है, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ आप बिल्कुल, और इंदौर में पूरी दुनिया के लोग आते जाते हैं और इंदौर और देवास पूरी तरह से कनेक्टेड है। कॉन्टेक्ट ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में देवास के लोगों को और यहाँ के प्रशासन को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अब सबसे बड़ी बात, अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना होगा कि चाहे वो राजनीतिक रैलियां हों या कोई ऐसे आयोजन हो, इन आयोजनों में विशेष करके ध्यान देना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और या फिर ऐसी रैलियों को प्रतिबंधित ही कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है अगर देवास को बचाना है तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं हमें वीआईपी कल्चर के दबाव में ना आकर, सत्ता के दबाव में ना आकर ऐसी कार्रवाइयाँ करना पड़ेंगी। ऐसे आयोजनों को रोकना किसी भी तरह के दबाव, बिल्कुल, ना विरोध के ना सत्ता के, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और हमारे लीडर्स भी उन्हीं के लिए काम करते हैं। और जनता का भी ये दायित्व बन जाता है अब कि वो भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। लेकिन एक बात तो हमको मानना पड़ेगी कि अब कम से कम अब हमको अपने कुछ नियम कायदे कानून स्वयं के लिए निर्धारित करना पड़ेंगे। और जैसा आपने कहा कि अभी हमको देखने में आता है कि एक तरफ हम बहुत तेज़ी से मुहिम चलाते हैं कि मास्क लगाइए, एक तरफ हम मुहिम चलाते हैं चालान बनवाइए, एक तरफ मुहिम चलाते हैं और ये जो भी कुछ देवास में घटा हमारे सामने है। और पैरेलल आप देखते हैं तो दूसरी तरफ 200-500 लोग आसानी से किसी कार्यक्रम में इकट्ठा हो रहे हैं। तो जनता के बीच में स्वाभाविक सवाल उठता है, वो स्वाभाविक सवाल पूछती है कि एक तरफ यहाँ पर तो आपको ना ओमिक्रॉन दिखता है और ना यहाँ पर आपको किसी तरह का कोविड दिखता है, और जब आप चालान बनाने के लिए या फूल देने निकलते हैं तो वो अच्छी प्रोसेस है, लेकिन वो उसी समय व्यक्ति सवाल उठाता है बिल्कुल कि यहाँ पर तो फूल मिल रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये जनता का स्वाभाविक सवाल मीडिया के हमने कहा जो जनता के बीच में रिएक्शन आ रहा है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, कोई भी मीडिया हाउस हुआ, लोग सीधे प्रशासन से सवाल नहीं कर पाते। जी, कोई भी व्यक्ति है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सीधे किसी प्रशासनिक अधिकारी से सवाल करे। वो निश्चित तौर पर जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो ऐसे लोगों के फोन हम लोगों के पास पहुंचते हैं, बिल्कुल, और वो हमें बताना चाहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल, हमसे उम्मीद रखते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसा हो रहा है और प्रशासन अब क्या कर रहा है। हमारा काम तो दिखाई दे रहा है वो बताना है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं सही तरीके से प्रशासन तक और लीडर्स तक पहुंचाना है, हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि अब क्योंकि कोविड की दस्तक आ गई है तो निश्चित तौर पे हमको पिछला समय याद करते हुए यही कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। इसी भाव से हमको आगे चुनौतियों से निपटना है सतर्कता के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप मिश्रा जी। और इसी तरह से हम आपके सामने समसामयिक मुद्दों पर उपस्थित होते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे कि दूसरों को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद कीजिए। धन्यवाद।